जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। और आज हम आगे की सीरीज़ को आगे ले चलते हुए क्या पढ़ेंगे सर? चोर पुलिस, जो आपके एसएससी का बहुत ही फेमस, टीसीएस का बहुत ही फेमस ये टॉपिक है। हर एग्जामिनेशन में आपके एमटीएस हुआ या फिर सीएचएसएल सीजीएल से लेके सब में ये सर पूछा जाता है। आपका यूपी पुलिस का एग्जामिनेशन भी टीसीएस करा रही है, तो इस टॉपिक को भी हम निपटाएंगे सर। चोर पुलिस और कुछ रेस के क्वेश्चन, ठीक है भैया? और थोड़ा सा भैया और तेजी दिखाइए। 1000 सब्सक्राइबर किस दिन होंगे? मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पे चर्चा करेंगे सर। देखिएगा, पहले सर रेस की ही बात कर लें। देखिएगा भैया, ए और बी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, बट एक बार फिर से सर रिपीट कर देता हूं मैं। ये कॉन्सेप्ट मैं एक बार बता चुका हूं आपको। देखिएगा, ए और बी दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं सर। यही 2 पॉइंट से 2 धावक क्या करते हैं, अपनी रनिंग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये 100 मीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है? 100 मीटर की क्या है सर, डिस्टेंस है। तो ए भी क्या करेगा सर? ए भी यहीं और 2 पर्सन, जैसे राम, ठीक है, और श्याम, 2 पर्सन मैंने ले लिए और ए पॉइंट से दौड़ के बी पॉइंट तक जाना है। सर दोनों तो सेम ही डिस्टेंस कवर करेंगे। सेम डिस्टेंस कवर करेंगे कि नहीं भैया? सेम डिस्टेंस कवर करेंगे ना ए से बी तक जाने में। तो बताइएगा, अगर मैं आपको एक चीज का हिंट दूं और पूछूं तो बताइएगा क्या करना पड़ेगा सर। देखिएगा भैया, राम और श्याम है ना, राम श्याम 2 लोग हैं। एक रेस में अगर मान लीजिए, यहाँ पे कुछ मैं एक पॉइंट रख देता हूँ, ठीक है सर। राम क्या करता है, उस रेस को 5 सेकंड में, और श्याम उसी रेस को कितने सेकंड में? 4 सेकंड में कंप्लीट करता है। बट भैया डिस्टेंस तो दोनों ने 100 मीटर की ही दौड़ी थी, 100 मीटर ही, डिस्टेंस तो सेम ही, बट अलग अलग समयों में तो कंप्लीट की है। अगर मैं स्पीड का रेशियो पूछूंगा सर, तो जब आपका डिस्टेंस क्या होगा सर? डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है? डिस्टेंस दोनों का इक्वली होगा सर, ठीक है? तो समय के, यानी समय के प्रोपोर्शनली आपका क्या हो जाएगा सर? स्पीड हो जाएगा, ठीक है? या टाइम के प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। यानी कि S1 अपॉन S2 बराबर क्या हो जाएगा सर? T1 अपॉन T2। समझ गए? एक बार फिर से देख लीजिए, इस लैंग्वेज को आपको ऐसे लिखना है, आराम से देखिएगा, बॉक्स के अंदर नहीं। श्याम और सर आपका एक कौन था? राम। सर मान लीजिए टाइम लग रहा था कितना? राम को 5 का, ठीक है, और श्याम को 4 सेकंड का, 4 सेकंड का श्याम को। तो सर स्पीड क्या रेशियो क्या हो जाएगा सर? प्रोपोर्शनली 4 और 5, ठीक है भैया? 4 और 5, बस और कुछ नहीं करना है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चनों को लगाएंगे, ठीक है भैया? एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया रेस का। दूसरा देखिएगा भैया, फिर से 2 रेस में 2 लोग भाग लेंगे, ठीक है? ए से बी तक जाना है और ये डिस्टेंस मान लीजिए मेरी 100 मीटर है। कितनी है सर? 100 मीटर है। फिर से सेम पर्सन ले लेते हैं, राम और श्याम, ठीक है भैया? राम को कॉन्फिडेंस है कि मैं श्याम से तेज दौड़ता हूं। राम को सर कॉन्फिडेंस है कि मैं श्याम से तेज दौड़ता हूं। तो 100 मीटर की रेस में उसने क्या किया? 10 मीटर का उसे पास दिया। पास इन द सेंस मौका देता है
कि आप क्या करो, 10 मीटर की लीड ले लो मेरे से। ठीक है भैया, 10 मीटर की लीड ले लो और दौड़िए। बट दोनों एक ही समय पर क्या करते हैं सर, फिनिशिंग पॉइंट को खत्म करते हैं। ठीक है भैया, श्याम क्या कर रहा है सर, राम अगर 100 मीटर दौड़ रहा है तो सर श्याम कितना दौड़ेगा, तो सर 90 मीटर ही तो दौड़ेगा। समझ गए भैया। अगर श्याम, क्योंकि लिए राम ने क्या थी, श्याम को 10 मीटर की लीड दी थी ना भैया, कहा था कि तुम बबुआ हो और तुम 100 मीटर की रेस में मेरे से हार जाओगे, तो तुम 10 मीटर क्या करो, मेरे से लीड ले लो। तो 10 मीटर की लीड देने पे श्याम को कितनी डिस्टेंस सर तय करनी पड़ रही है, 90 की ही तो। और देखिएगा राम कितनी डिस्टेंस अपना कवर कर रहा है सर, 100 मीटर। श्याम सर कितना कर रहा है, 90 मीटर। ठीक है भैया, डिस्टेंस तो यही कम होगी ना। मैं क्या करता हूं, अगर रेशियो में चेंज करते हैं 10 और 9 के, ठीक है भैया, 10 और 9 के, तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा सर, प्रोपोर्शनली तो हो जाएगा, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। डिस्टेंस अगर दी हुई है सर ये, तो टाइम सर कितना लगेगा, सॉरी टाइम तो आपका कांस्टेंट था ना, एक इस बार टाइम कांस्टेंट था, सेम ही टाइम पे दोनों पहुंचते हैं ना, रेस खत्म होती है तो सेम टाइम पे। बट डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, स्पीड पे सर डिपेंड करेगा। ठीक है भैया, बस कुछ नहीं करना है, ये डिस्टेंस का हो गया और ये सर आपके स्पीड का हो गया। बस आगे चलिए, सेशन को स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, चोर पुलिस का भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। चोर पुलिस का भी कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा सर। देखिए सर क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं चोर पुलिस वाले, उसका भी कॉन्सेप्ट सीखिए। मान लीजिए अगर कोई चोर 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, ठीक है, 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से सर क्या करता है, कोई सामान चोरी करके भागता है। और पुलिस क्या करती है सर, 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, 80 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, पर हावर की स्पीड से उसका सर पीछा करती है। अच्छा बताइए, बट पुलिस को सर 2 घंटे बाद पता चलता है कि चोरी हुई है। ठीक है भैया, कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2 हावर्स का गैप है। ठीक है, चोर और पुलिस में सर 2 घंटे का गैप है। चोर ये रहा सर, पुलिस आपकी ये रही। ठीक है, दोनों के बीच में सर 2 घंटे का डिस्टेंस है ना। अब देखिएगा सर, अगर 60 की स्पीड से चोर भागा था और पुलिस 80 की स्पीड से उसका पीछा कर रही है, बताइएगा सर दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है सर, 20 किलोमीटर पर हावर का। ठीक है, 20 किलोमीटर पर हावर का। सर 2 घंटे ही तो लगते हैं, चोर 2 घंटे ही तो आगे होगा। सर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर गया होगा, 120 किलोमीटर। ठीक है भैया, 2 घंटे में 120 किलोमीटर। अब बताइए, अगर मैं बात करूं, पुलिस की स्पीड 20 किलोमीटर ही तो ज़्यादा थी, जो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को पूरा करने में मदद करेगी। तो बस सर कुछ नहीं करना है, जो दोनों के बीच का गैप है और दोनों के बीच का जो अंतर है उसी से सर डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कि चोर कितनी देरी में पकड़ा जाएगा। तो भैया 6 आवर, ठीक है, 120 बटे 20 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 6 आवर। चलिए, थियोरेटिकल पार्ट था, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम सीधे क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए सर, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। देखिए सर, ये भी एक कॉन्सेप्चुअली चीज पे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे कैसे करेंगे। बट इससे पहले सर हम कोशिश करेंगे आपको पहले टाइप का क्वेश्चन करा दिया जाए।
हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, इन दोनों क्वेश्चनों को देखिएगा। पहला जो कॉन्सेप्ट था सर, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड से के अंतर पर हराता है। ठीक है भैया, 10 सेकंड के अंतर पे हराता है, तो दोनों की चाल अनुपात में क्या होगी? दोनों की चाल सर आपके अनुपात में क्या होगी? बहुत ही बढ़िया सवाल सर दिया है। अगर बताइए मुझे, ए कितना चलता है सर? 1 किलोमीटर, और बी उसको 10 सेकंड से अंतर से हराता है। सर 10 सेकंड का क्या है? अंतर है ना, मैंने अभी आपको बताया था। अगर टाइम का अनुपात कुछ दिया हुआ है तो वो स्पीड के क्या होगी सर? प्रोपोर्शनली होगी ना। बस यही अंतर रखिएगा, इतना से ही आपका काम बन जाएगा। समझ गए सर? देखना भैया, 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को 100 सेकंड से अंतरों से हराता है, तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए भैया, एक है और ये क्या हो जाएगा? ये भी तो 1000 मीटर ही चलेगा। ठीक है भैया, इसको टाइम कितना लग रहा है? टी। अगर मान लीजिए इसको टाइम सर टी लग रहा है, और इसको बी को 10 सेकंड के अंतर से हराता है। कौन? ए। तो इसको सर समय कितना लगेगा? टी प्लस 10। यहां तक चीजें क्लियर हुई? इसको टी समय, उसको 10 सेकंड ज्यादा लग रहा है ना भैया। बस कुछ नहीं करना है सर, फटाक से। अब देखिए, रेशियो में अगर मैं लेता हूं तो क्या लिख देंगे सर? 10 11। अगर टी को मैं 100 मान लेता हूं, ठीक है भैया, टी को अगर मैं 100 मान लेता हूं, क्योंकि ले स्पीड देखिए, मैंने डिस्टेंस की भी बात की थी ना। डिस्टेंस आपकी सर क्या है? सेम ही तो है, दोनों सेम ही डिस्टेंस। तो आपका क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर, यही तो फॉर्मूला था, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जब आपका सर सेम है, डिस्टेंस आपका सेम है, तो क्या हो जाएगा? एस प्रोपोर्शनली डी। समझ गए भैया? तो चलो देखो, सॉरी यहाँ पे डी कह रहा हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? डी तो सेम है ना, तो 1 एस अपॉन, ठीक है, एस अपॉन क्या हो जाएगा सर? टी। यानी एस प्रोपोर्शनली क्या हो जाएगा? टी। यानी स्पीड जो होगी वो टाइम के प्रोपोर्शनली होगी, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको लिखवाया था। अब देखिए सर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना है सर। टाइम क्या दिया हुआ था? टाइम अगर मान लीजिए 9 लग रहा है और उसको 11 लग रहा है, ठीक है भैया, टाइम कितना लग रहा है? 9 और 11। समझ गए? तो स्पीड सर क्या हो जाएगी? स्पीड आपकी 11 और 9। तो आपका क्या पूछा था सर? तो दोनों की चाल का अनुपात पूछा था ना। तो दोनों की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा सर? 11 अनुपाते 9। 11 अनुपाते 9। ठीक है सर, कोई दिक्कत? आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ सर। बी को 10 सेकंड के अंतर से हराता है। ठीक है भैया, 10 सेकंड के अंतर से हराता है ना। तो बस आपको क्या करना है, अगर टाइम आपने सर मान लिया, चलो ठीक है, हाँ, ये कितना सर समय कम ले रहा है? 1000 मीटर जाने में सर 10 सेकंड कम लेगा। ठीक है, और ये कितना सर समय कम लेगा? तो सर 10 सेकंड ज़्यादा लेगा। दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा सर? 9 और अगर 11 मैं लेता हूँ, 9 और 11, ठीक है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? इसकी 11 और इसकी 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी तरह का एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको, हाँ ये रहा सर। चलिए इसमें देखिएगा, एक किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर के अंतर से हराता है, तो दोनों की चाल का अनुपात क्या होगा? दोनों की सर चाल का अनुपात क्या होगा?
देखिए अब चाल का ही अनुपात आपसे बोल रहा है निकालने के लिए ना, बस फिर से क्या करिए, अब देखिए सर टाइम तो इसमें कांस्टेंट है ना, तो दोनों की चाल का अनुपात, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिएगा ए और बी, ठीक है भैया। ए कितना 1000, तो वो कितना सर 900, तो ठीक है ना, 100 मीटर के अंतर से तो 900, समझिएगा आराम से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये सर आपका डिस्टेंस का था, तो डिस्टेंस, और देखिए अब यहाँ पे देखिएगा एस अपॉन क्या हो जाएगा डी। टाइम तो सर कांस्टेंट है ना, टाइम क्या है सर कांस्टेंट है ना, तो उसको सर हम 1 मान देंगे, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है सर, अब जस्ट उल्टा इसका हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9:, इतने पे छोड़ना है क्या, क्या पूछा है आपसे। तो दोनों की चाल का तो इक्वल ही होगी ना, देखिए भैया इक्वल ही तो है, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, स्पीड अपॉन क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है भैया। जब टाइम आपका सेम है तो ये 1 हो जाएगा ना भैया, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा d, s इक्वल टू d। अब d कितना है सर 1000, और ये क्या है आपका दूसरा 900, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 10 और 9 के ही रेशियो में तो रहेगा भैया, बस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट। बढ़िया बढ़िया सवाल है सर, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। पहला सवाल देखिएगा सर, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर। जब भी सर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ये नहीं, कहने का मतलब ये ना समझ लेना भैया, देखो गड़बड़ी कहाँ करते हो आप। 100 मीटर की दौड़ थी ना, ए बी और सी, ठीक है भैया। ए बी सी को, अब बी को सर 20 मीटर से हराता है, बी को सर 20 मीटर से हराता है कौन ए, तो यानी ये 80 हो गया, ठीक है भैया। फिर क्या कह रहा है, और बी सी को 20 मीटर से हराता है। अब इसका ये मतलब नहीं होता है भैया कि आप इसी का 20% निकाल दें, ठीक है, इसका 20% कम करने की जरूरत नहीं है, बस अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, ठीक है सर। इसको क्या करेंगे, बी को आप 100 मानेंगे और सी को 20 मीटर से हराता है, तो सर क्या हो जाएगा 20 कम करेंगे तो 80, ठीक है सर। अब देखिए बी यहाँ पे 80 है और ये सर क्या है 100। अनुपात वाले चैप्टर में यानी रेशियो वाले चैप्टर में मैंने आपको इक्वल करना बताया था, ऊपर से सर 100 का गुणा और नीचे 80 का गुणा। जब 100 का गुणा यहाँ होगा तो सर यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है भैया। जब 80 का गुणा यहाँ हुआ है तो यहाँ पे भी करना होगा। चलिए अब देखिए सर रेशियो क्या निकलता है। एक कितने जीरो सर 4 जीरो, फिर 8 कितने जीरो सर 3 जीरो, फिर 8 अठे 64, कितने जीरो डबल जीरो। अब देखिए सर कितने जीरो कटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया हर जगह। अब ए 100 मीटर दौड़ रहा है, बी 80 और सी सर 64, तो आपसे क्या बोला है सर, ए सी को कितने दूरी से हराएगा। सर दोनों के बीच का अंतर 36 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया बबुआ, तो समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मेरे को कहिए कि हाँ सर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्लास का आपका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा भैया और पढ़िए, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा पढ़िए। क्या कह रहा है भैया, सवाल क्या कहता है आपसे, फटाक से पढ़िए। ए बी की तुलना में एक सही
कितना सर? 1/2/3। 1/2/3। इसको सर मैं चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी के 6, सॉरी 3 एक कम 3 और 3 दू 5, 5/3। ठीक है भैया, ए बी की तुलना में 5/3 गुना तेज है। ए, ठीक है, एक दौड़ को बी, ए एक दौड़ में बी को 60 मीटर की शुरुआती देता है। देखिए भैया, स्टार्ट देने की बात कर रहा है ना। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ पूरी करते हैं तो दौड़ की लंबाई ज्ञात करिए। सर लंबाई पूछ रहा है। देखिएगा भैया, एकदम फिगर बना के समझाते हैं आपको। ए हो गया सर, ठीक है, और कितने की लीड दे रहा था? 60 मीटर की लीड दे रहा है ना। ठीक है, 60 मीटर की लीड दे रहा है, और ये भी हो गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? अब देखिए, ए की स्पीड सर कितनी थी? 5। ठीक है, और बी की स्पीड सर कितनी थी? 3। बस यहीं से आपका क्वेश्चन देखिएगा। सर दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5 और 3 के बीच का अंतर सर कितना है? सर 2 का। तो 2 की बराबर, यानी ये वाली वैल्यू सर ही तो 2 होगी। इतनी डिस्टेंस 2। ठीक है भैया, ये 5 की स्पीड से कवर कर रहा है, ये 3 की स्पीड से। तो 2 ही तो स्पीड सर कम थी, और 2 स्पीड कम होने की वजह से 60 मीटर ही तो ज्यादा उसको चलना पड़ रहा है। तो 2 यूनिट की बराबर अगर वैल्यू सर 60 है, ठीक है भैया, 2 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो पूरे तो 5, ठीक है, 5 यानी 5 यूनिट की वैल्यू ए से यहाँ तक सर, एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है, एंड रेस यहीं पे हो रही है ना, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी? तो बस यहीं से सर 1 बराबर 30 के, तो 5 बराबर 30 गुणे 5, 5 तिहाई 15। ऑप्शन नंबर 3। समझ गए सर? बहुत बढ़िया सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। 500 मीटर की एक दौड़ में सर, कितने मीटर की दौड़ में? 500 मीटर की दौड़ में बाबी तथा, और क्या है सर, लाला की चाल का अनुपात 3:4 है। यदि बाबी के पास 140 मीटर की शुरुआत हो तो बाबी कितने मीटर से जीतेगा? चलिए सर, आराम से फोटो बनाएंगे और समझेंगे सवाल को कैसे, क्या कहना चाह रहा है सर। देखना भैया, लीड कितने की दे रहा है? 140 मीटर। कोई डाउट? ठीक है सर, लाली और बाबी, ठीक है, लाली कितने का सर लीड दे रहा है? 140 मीटर का। ठीक है भैया, बट ये लॉस कौन होता है? यही तो हारता है रेस, लाली ही। ओवर कॉन्फिडेंस में हार जाता है बेचारा। ठीक है, और बाबी क्या करती है सर? शुरुआती स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है? 500 मीटर। अच्छा, पूरी ये जो दूरी है सर, एंडिंग पॉइंट यहाँ पे कितना है? तो देखिए, 140 हटा देंगे तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी बची? 160 ही तो बची, सॉरी 360 ही तो बची। ठीक है, 500 तो टोटल है ना, मैं लिख दूं भैया, 500 तो टोटल है, फोटो के साथ समझिएगा। 500 मीटर टोटल है, 140 360। फिर आगे देखिए सर, क्या बोल रहा है? तो बाबी कितने मीटर से जीतेगा? 500 मीटर की रेस है। चलिए भैया देखिएगा, स्पीड ऑफ बाबी एंड स्पीड ऑफ लाली। ठीक है सर, अब देखिए 3 और कितने के बटा 3/4, यही तो स्पीड का रेशियो बोला है, 3/4। ठीक है भैया, अब देखिएगा सर, दोनों के बीच का सर अंतर कितना आपको आ रहा है?
कितना बोल रहा है? 360, 360 और ये कितना है भैया? तीन यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है सर? हाँ देखिए लग गया। अब देखिए बाबी की स्पीड सर कितनी है? 3 है ना। अब देखिए 3, ये यहाँ से चला है बाबी और एंड करता है सर, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 360। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर? 3 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 3 एक कम 3 और 3 दूनी के 6, 120। तो 4 यूनिट की वैल्यू सर कितनी हो जाएगी? 480। देखिएगा कहाँ से मैंने लिख दिया, समझिएगा आराम से। स्पीड कितनी है सर बाबी की? सर 3 है, तो 3 की ही रफ्तार से तो ये वाली दूरी कवर कर रही है बॉबी। कितने की? 360 मीटर की। तो सर 3 की रफ्तार से तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी? 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 120। तो 4 यूनिट की वैल्यू 480। ठीक है भैया। अब ये कितना कवर कर रही है? 480। बट रेस तो सर 500 मीटर की थी ना, तो यानी यही 20 मीटर से तो रेस हार जाती है। कौन भैया? अच्छा लाला हार जाता है, सॉरी लाला नहीं है भैया, सॉरी लाली नहीं है, लाला है। तो कितना? 20 मीटर के अंतर से ही तो वो सर जीत रहा है। ठीक है, तो बाबी कितने मीटर से जीतेगा? तो बाबी सर कितने मीटर से जीतेगा? 20 मीटर से। किससे? रेस कौन हारा है सर? लाला। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हट जाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप मुझे करके बताइएगा। चौथे क्वेश्चन का स्क्रीन, जो अभी प्रीवियस वाला जैसे किया ना, एकदम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। थोड़ा सा खेल में एक जगह परिवर्तन है और आप आराम से लगा लेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद इतनी है आपसे। चलिए पांचवा तो मैंने बता ही दिया था, छठवा भी हो गया। सातवां देखिए। सातवां देखिए सर। एक चोर 12 बजे एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर की चाल से भागता है। देखिए सर, चोर पुलिस का कॉन्सेप्ट आ गया। आराम से देखिएगा, बहुत ही आराम से सिखाऊंगा मैं आपको। चोर सर यहाँ पे है, ठीक है। उस टाइम घड़ी में क्या बज रहा है सर? 12 बज रहा है, ठीक है, 12 बज रहे हैं। और 3 बजे सर पुलिस को पता चलता है। कितने बजे? 3 बजे। चोर सर चोरी करके 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भागता है और 3 बजे जब पता चलता है तो पुलिस क्या करती है? 80 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से उसका सर पीछा करती है। तो कितनी देर बाद चोर पकड़ा जाएगा? ठीक है भैया, कितनी देर बाद चोर पकड़ा जाएगा? ठीक है, अब देखिए, कुछ नहीं, मैंने अभी बताया ना, दोनों के बीच का सर डिफरेंस और दोनों के बीच की स्पीड का डिफरेंस आपको पता करना है। सर चोर और पुलिस के बीच का डिफरेंस कितना है? सॉरी, डिफरेंस कह रहा हूं, स्पीड का डिफरेंस कितना है? 20 किलोमीटर, सॉरी ये 80 है, हाँ ठीक है, 80 किलोमीटर पर हावर। समझिएगा, ठीक है भैया, 80 किलोमीटर पर हावर। और सर दोनों के बीच का समय कितना है? 3 घंटा। 3 घंटे में चोर कितना भागा होगा? अगर 1 घंटे में सर 60 किलोमीटर भागता है तो 3 घंटे में कितना भागेगा? 180 किलोमीटर। समझ गए भैया? 180 किलोमीटर वो भागा है। 180 को मैं क्या करूंगा सर? और पुलिस की ये एक्स्ट्रा वाली ही चाल तो डिस्टेंस को कवर करेगी, तो सर यही डिस्टेंस कवर करने में पुलिस को कितना समय लगेगा? तो सर 20 से मैं क्या कर देता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ, तो 9 हावर, ठीक है, 9 हावर का सर समय लगता है। समझ गए बबुआ? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आराम से।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर। एक पुलिस कर्मचारी ने चोर को 80 मीटर की दूरी से देखा। कितने सर दूरी से देखा? 80 मीटर की दूरी से देखा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी, इसको भी करेंगे। 80 मीटर की दूरी से देखा। चोर की चाल 21 किलोमीटर पर हावर और पुलिस की चाल 20 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है भैया। 18 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? चलिए सर देखते हैं। देखिए सर, चोर और पुलिस के बीच की दूरी, देखिए भैया, एक 21 किलोमीटर है और इनके 21 किलोमीटर। अरे यार, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। ये वाला था ना 8वां नंबर। ठीक है भैया। चोर की चाल कितनी है? 21 किलोमीटर। पुलिस की सर कितनी है? 20 किलोमीटर। दोनों के बीच का अंतर सर कितना हो गया? 1। और सर समय कितना लग रहा है? 18। ठीक है, देखिए 18। अभी देखिएगा, बट हमको सर मीटर में बताना है ना। मैंने आपको बताया था अभी कि छोटे में जब भी आपको जाना हो तो 5/18 से सर गुणा करेंगे। 18 से सर 18 कैंसिल आउट हो गया। 21 में से 20 गया सर, कितना हो गया? 1। 1 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा सर? 5। ठीक है भैया, तो 5 मीटर आ गया ना। ठीक है, 5 मीटर। फिर क्या बोला है सर? पुलिस ने चोर को 80 मीटर, 80 मीटर से अभी देखा था ना, तो बस कुछ नहीं करना है सर। टोटल गैप लिख लीजिए, या फिर चोर और पुलिस के बीच का गैप ही लिखिए। टोटल गैप कितना हो जाएगा? 80 तो सर पहले गैप था, और स्पीड के हिसाब से 5 मीटर का गैप और हो गया। तो सर जब दोनों को जोड़ देंगे तो 85 मीटर का क्या हो जाएगा सर? गैप हो जाएगा। कितना हो गया सर? अब बताइए, कभी ये पकड़ाएगा चोर? कभी ये पकड़ा जाएगा सर? नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस की रफ्तार ही स्लो है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, बताइए चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं? भैया कैसे पकड़ा जाएगा? चोर तो उनसे तेजी भाग रहा है, तो हमेशा भागते ही रहेंगे, चोर कभी नहीं पकड़ाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बढ़िया खेल रहे हैं आप। एक पुलिस कर्मचारी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिस कर्मचारी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिस क्रमशः 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिस कर्मचारी को कितना समय लगेगा? कुछ नहीं करना है भैया, अभी मैंने बताया था ना, दोनों के स्पीड का अंतर और दूरी, तो दूरी कितनी दी हुई है? 97। ठीक है, दूरी आपको सर 97 पहले से दी हुई है, और दोनों के बीच का अंतर कितना है स्पीड का? 2। खटाक से भाग दे दीजिए आंसर। कितनी बार में जाएगा भैया? 2 चौके, और फिर कितना बचा? 1। फिर 2 8 16। ठीक है, 8.5, यानी कि 48.5 सेकंड। शॉर्टकट नहीं मारा है, पहले एक्सप्लेन किया है। अब क्या करेंगे आप देखेंगे जब पहला वाला क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है, जिससे आंसर इतनी जल्दी आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वां क्वेश्चन। इसको भी उसी तरह उड़ाएंगे सर। एक खरगोश एक कुत्ते से 500 मीटर की दूरी पर है। खरगोश कुत्ते को देखकर 100 मीटर पर मिनट की चाल से भागता है, तथा कुत्ता उसे 120 मीटर पर मिनट की चाल से सर खदेड़ता है, तो वह खरगोश को कितने मिनट में पकड़ लेगा? कुछ नहीं करना है सर। दोनों के बीच का अंतर सर ऊपर रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर सर ऊपर रहेगा। दोनों के समयों का अंतर क्या होगा सर? दोनों के समयों का अंतर
20 है, बस 0 से 0 कटा और 2 से 25, ठीक है, 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट लगेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए सर, सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। 3 वीडियो में मैंने आपके टाइम एंड डिस्टेंस को कवर किया है। कुछ पहले वाले में टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरे में क्या किया? ट्रेन का कॉन्सेप्ट, तीसरा आपका चोर पुलिस प्लस रेस का कॉन्सेप्ट। बस 3 वीडियो देखिएगा। और सर अभी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बट थोड़ा सब्र करिए। एसएससी की वैकेंसी आ गई है ना, उसमें कराएंगे। अभी पुलिस का इसी से काम चलाइए, इतने में काम रह जाएगा आपका, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच। मज़ा आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए और कुछ कमेंट भी कर दिया करो।